डिवीजनल बेंच की जस्टिस किरण ठाकुर और जस्टिस उमेश वर्मा की पीठ में मामला लगा हुआ है। हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है 28 फरवरी से पहले पंचायती राज डिपार्टमेंट अर्बन लोकल बॉडी में जितने भी आते हैं डिप्टी कमिश्नर हो गए उनको सारा प्रोसेस कंप्लीट करना है और उसके बाद चुनाव आयोग का आदेश दिया 30 अप्रैल से पहले पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को कंप्लीट किया जाए इस प्रदेश में और चुनाव कंडक्ट करेगा पंचायत इलेक्शन कमीशन, प्रदेश इलेक्शन कमीशन। कितना बड़ा ये फैसला आप मानते हैं, क्योंकि पूरे प्रदेश की नज़र लगी हुई थी इस फैसले की तरफ। पूरा हिमाचल प्रदेश 75 लाख लोग देख रहे थे, हाईकोर्ट की तरफ देख रहे थे। कितना महत्वपूर्ण ये फैसला है? सरकार ने 2 टिप्पणियाँ इसमें दी थी। एक तो पहले डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत चुनाव नहीं करवा रहे थे पंचायत राज संस्थाओं के। दूसरा वो इसी हाईकोर्ट का एक फैसला था देवेंद्र सिंह नेगी का, जिसको मोटे तौर पर प्रदेश उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये संस्थाएं 5 सालों के लिए चुनी जाती है। आर्टिकल 243 में प्रोविज़न है जो मैक्सिमम एक्सटेंड किया जा सकता है 6 महीने तक, इसीलिए वो छूट दी अप्रैल तक की। तो जो डिज़ास्टर वाला इशू था वो भी डिसाइड कर लिया कोर्ट ने और जो देवेंद्र सिंह नेगी वाला था वो भी टच कर लिया और ये कहा कि 28 फरवरी से पहले कंक्लूड करना होगा। उसमें वोटर लिस्ट लेकर तैयारी होती है, डिप्टी कमिश्नर से लेके रोस्टर भी आता है, रिजर्वेशन रोस्टर, सारा जितने भी अर्बन लोकल बॉडीज़ के जितने भी है डिपार्टमेंट वो इकट्ठा बैठेंगे, दे विल सिट टुगेदर और फैसला करेंगे और उसके बाद इलेक्शन कमीशन 30 अप्रैल से पहले चुनाव को कंडक्ट करेगा। ये जो तारीखें हैं, नगर परिषद भी क्या है इस जो इलेक्शन कमीशन ने एक शेड्यूल दिया था कि जो पंचायती राज संस्थाएं हैं जिनका मैक्सिमम टेन्योर 31 जनवरी खत्म होने जा रहा है, जो म्यूनसिपल कमेटीज भी हैं, जो भी इसमें आते हैं, जो उन्होंने अपना एक लिस्ट दी थी, वो सारे कंडक्ट करना होगा। सरकार का क्या तर्क था? क्योंकि सरकार चाह रही थी कि 6 महीने का वक्त मिले। सरकार ने किस तरह के तर्क दिए थे? सरकार का पहला तर्क ये था कि डिजास्टर लगा है, सर आपदा आई थी 2025 में प्रदेश में, तो सड़कों की स्थिति ठीक नहीं है। दूसरा ये था कि अप्रैल मार्च में पेपर होते हैं, तो शायद हम हर चीज़ को माननीय न्यायालय ने ध्यान में रखा है, उसके बाद फैसला दिया है। और याचिकाकर्ता के क्या दलीलें? याचिकाकर्ता का ये कहना था कि जो प्रदेश जो संविधान के अनुच्छेद 243 में प्रोविज़न है पंचायती राज की संस्थाएं 5 साल की चुनी जाती हैं और 5 साल के अंदर चुनाव होने चाहिए। बहुत ज़्यादा रुकावट उसमें 6 महीने के लिए है, बहुत ज़्यादा हो जाए क्योंकि और उसके बाद बहुत सारे सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के बहुत सारे ऐसे फैसले हैं कि सारा जो प्रोसेस है उसके 3-4 महीने पहले इनिशिएट करना होता है, उस टेन्योर को कंप्लीट करने से पहले। हम नवंबर-दिसंबर में पिटीशन इसलिए याचिकाकर्ता ने फाइल की क्योंकि जनवरी में मैक्सिमम टेन्योर जो पंचायती राज संस्था का खत्म होने वाला था और इन्होंने अपना जो प्रोसेस है शुरू नहीं किया था। चुनाव आयोग बार चिट्ठी लिख रहा था प्रदेश सरकार को, प्रदेश सरकार उन चिट्ठी पर अमल नहीं कर रही थी। वो कोई न कोई बहानेबाजी लगा रही थी, कभी डिजास्टर कह रही थी, कभी कुछ और कह रही थी। इसलिए याचिकाकर्ता स्पष्ट रूप से कहना था कि ये चुनाव कराया जाए, जल्द चुनाव कराया जाए। क्या सुप्रीम कोर्ट की भी ऑप्शन है सरकार के पास? मुझे ये तो सरकार को अपने विवेक में फैसला लेना है, इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। डिकन ठाकुर जी भी है जो याचिका जिन्होंने डाली थी। डिकन जी, आपकी याचिका पे आज जो है उच्च न्यायालय ने कैसे आप इस पूरी याचिका थी क्या है? अगर आप थोड़ा विस्तार से बताएं पूरी याचिका तो किस तरह का फैसला आ जाए? हिमाचल प्रदेश में जो पिछले पंचायती राज के चुनाव हुए थे 2020 में, हम सबको ध्यान है हुए थे। उसके बाद 2025 के दिसंबर और जनवरी 31 को हमारा जो 5 साल का कार्यकाल है वो पूर्ण होना है और एज़ पर द स्टैट्यूट जो है हमें जो इलेक्शन प्रोसेस शुरू करना है वो 5 वर्ष पूर्व जो पूर्ण होने हैं उससे 6 महीने पहले हमें शुरू करना होता है। लेकिन हम देख रहे थे कि सरकार की जो इस पर मंशा थी वो साफ जाहिर हो रही थी कि सरकार अभी जो है चुनाव करवाने के पक्ष में नहीं है। जिस तरह से अभी कम्युनिकेशन जो है सरकार और इलेक्शन कमीशन के बीच हो रहे थे, तो उससे ये साफ जाहिर हो रहा था कि सरकार अभी चुनाव नहीं करवा रही है। इसी मंशा को लेकर, इसी मंशा को हमने चैलेंज किया माननीय न्यायालय के समक्ष और हमने ये अपनी पटिशन में लिखा कि सरकार जो है इस पक्ष में नहीं है कि वो 5 वर्ष पूर्ण होने के बावजूद जो है चुनाव करवाने के पक्ष में नहीं दिख रही है। तो इसमें माननीय न्यायालय ने 17 नवंबर को पहली बार नोटिस जारी किया था, जिसमें 22 दिसंबर के लिए जो है सरकार और आयोग की तरफ से जवाब फाइल हुआ था। उसके बाद मामला जो है माननीय मुख्य न्यायाधीश जी की खंडपीठ में लगा था। उसके बाद 6 जनवरी के लिए जो है मामला लिस्टेड हुआ कोर्ट नंबर 1 के लिए और आज उस मामले पर जो है एक विस्तृत सुनवाई के बाद 2 दिन की विस्तृत सुनवाई हुई। उसके बाद जो है आज इस पर विस्तृत क्या तारीख है, कब कहा गया, कब तक प्रोसेस पूरा करना होगा? आप विस्तार से इसके बारे में बताएं। इसमें जो आज माननीय न्यायालय ने फैसला सुनाया है उसमें माननीय न्यायालय ने कहा है कि सरकार और आयोग को 28 फरवरी को दोनों को एक साथ बैठकर जो है फैसले करने होंगे
और जो भी इसको प्रक्रिया को लेकर है, जिसमें हमारी वोटर लिस्ट तैयार होनी है, हमारा इलेक्शन रोस्टर तैयार होना है, उन सारी प्रोसेस को लेकर 28 फरवरी तक उनको कंक्लूड करना है। उसके बाद जो है हमारे चुनाव आयोग का काम शुरू होता है। और मार्च के महीने में, क्योंकि हमारे हिमाचल प्रदेश में अभी मार्च के महीने में स्कूलों में परीक्षाएं होती हैं और हमारे जो मतदान केंद्र हैं वो स्कूल होते हैं, तो इसलिए परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जो है जो चुनाव आयोग के लिए समय सीमा तय की गई है वो 30 अप्रैल तक की तय की गई है कि 30 अप्रैल तक आप जो है इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। सर कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आपने? देखिए, एक महत्वपूर्ण फैसला है ये। एक संविधान के जो प्रोविजंस हैं और जो हमारे पंचायती राज एक्ट जो हिमाचल प्रदेश का, उसके प्रोविजंस को लेकर हमने जो है उसके संवैधानिक मूल्यों पर जो है ये फैसला आया है। एक महत्वपूर्ण फैसला है। जहाँ तक बात है कि जो प्रत्याशी होते हैं, चुनाव लड़ने वाले जिनकी इच्छाएं हैं, वो एक अलग उनका पहलू रहता है, लेकिन हम तो संवैधानिक पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए ही माननीय न्यायालय के समक्ष